जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 151 से 160 तक का आज अर्थ के साथ में श्रवण करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करेंगे। ये प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को चित्रकूट पहुँचने के बाद जो सुमंत थे मंत्री अयोध्या के, वह जो है कि वापस आ गए हैं और अयोध्या में राजा दशरथ को सब कुछ एक करके बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या हुआ, और उसे बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत भाव विह्वल के साथ राजा दशरथ जो है कि उसे सुनते हैं और मंत्री सुमंत जो है कि पूरी कहानी उनके सामने बताते हैं कि कहाँ पर कैसे रात बीती, कहाँ पर कैसे क्या हुआ। तो उसी का आगे का प्रसंग सुनिए। सबसे पहले मैं नमन कर लेता हूँ। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। पहला चौपाई। केवट किन्हीं बहुत सेवकाई। मंत्री सुमंत राजा दशरथ से कह रहे हैं, केवट किन्हीं बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगरौर गवाई, होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर अर्थात सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। प्रिया मने सीता जी के लिए कहा गया है। लखन लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया अर्थात सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि सीरा धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपाय अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। यहाँ पर एक सुंदर छंद के माध्यम से उस समय की जो भावनाएं थी उसको प्रस्तुत किया गया है। मंत्री सुमंत राजा दशरथ से वो सारी कहानी बता रहे हैं। एक सुंदर छंद। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हूँ। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी मंत्री सुमंत को कह रहे हैं कि इसी तरह से पिताजी को सांत्वना दीजिएगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हूँ। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन, पाय पुण्य फिर आई हूँ। जननी सकल परितोषी परि परि, पाय कर बिनती घनी। तुलसी करे हूँ सोई जतनु जही, कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैर पढ़कर उनका समाधान करके
और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी मंत्री सुमंत को कह करके भेजे हैं। गुरसन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेशु जेहिन सोच मोहि अवधपति। ऐसा अवधपति को सांत्वना देना है जिससे कि उनको थोड़ा सा सुकून मिले। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति अर्थात पिताजी मेरा सोच न करें, अर्थात मेरी चिंता न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहूँ बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अर्थात अनुरोध करना, मेरी अनुरोध करके ये तात मित्रों मंत्री सुमंत के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी मंत्री जो सुमंत थे उनके लिए तात कह करके संबोधन करते थे। और निहोरा का मतलब होता है अनुरोध करना, विनय करना, प्रार्थना करना। तो उन्होंने कहा कि मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी हैं जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, नितिन तजिय राज पद पाए, पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जान को उनकी सेवा करना। और निबाहे हूँ भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तहि राखब राऊ, सोच मोर जही करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा अर्थात पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ देवाई, कहब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरस कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊँ ठाढ़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु, अस कही सचिव बचन रही गयऊँ, हानि गलानि सोच बस भयऊँ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेश सा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुन तहि नर नाहु,
पर उधरन उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हूँ मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप हो गया हो, अर्थात पहली वर्ष का जल लग गया हो। करि बिलाप सब रो वहीं रानी, महाविपत्ति किन जाई बखानी। सुन बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस समय उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलु अवधरति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परउ निसी, मानहु कुलिस कठोर। राजा के रावले अर्थात रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्र सकल विकल भई भारी, जनु सरसरी सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल अर्थात मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपु दिख मलाना, रविकुल रवि अंथयऊ जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजु। सीताराम सीताराम। उसमें मंत्री सुमंत वन के सभी कहानियों को जो भी हुआ था सब राजा दशरथ और रानियों के समक्ष जो है कि अभिव्यक्त कर रहे हैं। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए। माता कौशल्या राजा दशरथ को समझा रही हैं, हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं। सब प्रियजन अर्थात कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। अर्थात माता कौशल्या राजा दशरथ को समझा रही हैं। कहने का आशय यह है मित्रों कि यदि आपको कुछ हो गया अर्थात राजा दशरथ को कुछ हो गया तो यहाँ की प्रजा का क्या होगा और इस अयोध्या का क्या होगा, सूर्यवंश का क्या होगा। इसीलिए धीरज बढ़ा रही हैं। धीरज धरियत पाई पारू, नाहित बुढ़ी सब परिवारू। जौ जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयऊ आँखि उघारी। तलफत मीन मलीन जनु, सिंचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलु, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनु कहाँ राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु बैदेही। राजा दशरथ फिर
माता कौशल्या की बातों को सुन करके शीतल महसूस किया और उठकर बैठ गए और फिर सुमंत जी से पूछने लगे। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ है? स्नेही राम कहाँ है? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? बिलपत राम बिकल बहु भांति, भई जुगत सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं और वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही न थी। राजा को अंधे तपस्वी अर्थात श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई कि किस तरह से पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु को जो है कि तड़पने का जो है कि श्राप मिला था श्रवण कुमार के पिता जी के द्वारा। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखि करब मैं कहाँ, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। प्रिय मित्रों, यहाँ पर ये कथा में आता है कि श्रवण कुमार के जब अपने पिता को चारों तीर्थ का यात्रा करा रहे थे तो उसी समय राजा दशरथ ने शब्दवेदी बाण छोड़ा था जो श्रवण कुमार के पिताजी को जा लगा था और श्रवण कुमार को जा लगा था। तो श्रवण कुमार के जो पिता हैं उन्होंने जो है कि राजा दशरथ को श्राप दे दिया था। और लेकिन यहाँ पर मित्रों एक कथा किंवदंती मिलती है, लोगों का एक भ्रम पैदा होता है। लोग कहते हैं कि जब राजा दशरथ ने शब्दवेदी बाण छोड़ा था तो श्रवण कुमार को कैसे लगा जबकि आवाज़ घड़े से आ रही थी। तो मित्रों आपको बता दूं कि ये रामायण में नहीं मिलता, लेकिन अन्य जगह इसका वर्णन आता है कि शब्दवेदी बाण जो छोड़ा गया था उनको श्रवण कुमार को नहीं लगा था बल्कि घड़े को ही लगा था। लेकिन उसी समय रावण कहीं पेड़ के पीछे से छिपा हुआ था। रावण को पहले पता था कि मेरी मृत्यु दशरथ के लड़कों के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए दशरथ का किसी तरह से ऐसा उसका था कि इनको पुत्र ही न हो या इनकी मृत्यु हो जाए। इसीलिए जो है कि श्रवण कुमार को रावण ने अपने तीर से मारा था, जबकि राजा दशरथ के तीर से घड़ा ही फूटा था। लेकिन एक कहते हैं कि सस्पेंस में शंका बस कि राजा दशरथ ये भी मान बैठे थे कि मेरे बाण द्वारा श्रवण कुमार की मृत्यु हुई है और वह जो है कि जा करके उनके पिता को बताते हैं और पिता के द्वारा उनको श्राप मिल जाता है कि पुत्र वियोग में जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी पितृ वियोग में मरोगे। तो ये पूरी कहानी इसकी है थोड़ी सी। हा रघुनंदन प्राण पिरोते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चीत चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित्तरूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयौ सुरधाम। यह दोहा दोस्तों बहुत ही प्रभु श्री राम का नाम जपने के लिए जो ये राजा दशरथ के द्वारा ये वाणी कही गई थी, बहुत ही अच्छा दोहा है जिसमें राम का सबसे ज़्यादा बार इसी दोहा में उच्चारण आता है। इसीलिए दोहा जो है कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबीर बिरह, राव गयौ सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर
सुरलोक को सिधार गए। प्रिय मित्रों, पुत्र वियोग में जिस तरह से श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया था, उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह से हुआ। उसी तरह से सेम टू सेम जैसे श्राप मिला था उसी तरह से हुआ। कितनी करुण वेदना उसमें रही होगी, कितना हृदय का जो वहाँ के माताओं के बीच, रानियों के बीच हृदय में जो पनपा होगा। और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जिस समय वन में हो और उसी समय उनके पिता का प्राण निकले, तो सोचिए वह स्थिति कैसी रही होगी। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सबरो वहीं रानी, रूपशील बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर दरनु करहि पुरबासी। अथयं आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दासी दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कै कई देही, नयन बिहीन किन्ह जग जेही। एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारं सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बोलाई बहुरी यस भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाहूँ, नृप सुधि कतहु कहूँ जनिकाहूँ। प्रिय मित्रों, जिस राजा के 4 पुत्र हों और बहू हों, तो चारों पुत्र यदि बाहर हों, ऐसे में उनकी मृत्यु हो जाती है, शरीर शांत हो जाता है। तो उस समय की जो एवं भी एक प्रभु श्री राम के पिता का, तो यह मानव रूप में जन्म लेकर के प्रभु श्री राम ने यह आचरण सिद्ध किया है समाज में कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना भी छोटा व्यक्ति हो, यदि इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इस समाज में जन्म लिया है, तो समाज और परिवार के अनुसार ही दुख सुख सहना पड़ता है, विरह वेदना का एहसास करना पड़ता है और जन्म और मृत्यु का आनंद और सुख भोगना पड़ता है, चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति हो या कितना ही छोटा व्यक्ति हो। इसका एक प्रमाण है। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा के मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। राजा दशरथ का शरीर, उसमें अब तो बर्फ़ का सहारा लिया जाता है, बाद में केमिकल सहारा लिया जाने लगा। त्रेता युग में
शरीर को ज़्यादा दिन तक रखने के लिए एक तेल ही एकमात्र उपाय था, जिसमें बड़े पात्र में भर करके कई कई दिनों तक शरीर को रखा जा सकता था। इतने हूँ कहूँ भरत सन जाई, गुर बोलाई पठयऊँ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। प्रेमित्रों, यहाँ पर जो रामायण की इतनी करुण कथा को लिख पाना, अभिव्यक्त करना, कहना हृदय की गति रुकने के बराबर हो जाती है। इसीलिए श्री रामचरितमानस भगवान की भक्ति में एक ऐसा अथाह समंदर है जिसमें जितना ही गोते लगाइए उतना ही कम होता है। प्रभु श्री राम की भक्ति हर दोहा चौपाई में महाकवि तुलसीदास जी ने बहुत ही सोच समझ करके हृदय भाव से, भाव विह्वलता के साथ जो है कि लिखा है। और क्यों न लिखते, क्योंकि जब प्रभु श्री राम का और श्री हनुमान जी का उनको दर्शन हो गए थे चित्रकूट में, ऐसे में श्री रामचरितमानस की रचना, उसके बाद करना एक पावन पवित्र परम भक्ति को प्राप्ति दिलाने वाला यह श्री रामचरितमानस होता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। अनरथु अवध आरंभ्यऊ जब ते, कुशगन हो ही भरत कब कहूँ तब ते। देख ही रात भयानक सपना, जाग करही कटुकोटि कल्पना। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष राग में इसका उच्चारण करें। महत्वपूर्ण बस इतना है कि आपका भाव कैसा होना चाहिए। भावपूर्ण तरीके से किसी भी राग में श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो आपको पूरा पुण्य जरूर मिलेगा। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे थे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अर्थात अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनके माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग यहाँ के, नाघत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, न गुरु विशेषी भयावनु लागा।
उस समय भी मित्रों सगुन और अपशगुन का जो कहानी इस समय चलती है, उस समय भी सगुन और शगुन का जो है कि लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे अपशगुन का लक्षण जब काँव काँव जब कहीं बोलने लगते हैं कौवे, तब अपशगुन होता है। और वहीं पर गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं, अर्थात राग अलाप रहे हैं, तो यह सुनकर भी जो है कि अपशगुन होता है। तो यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमृग हय गय जाहि न जाए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जो हारहि जाहि। भरत कुशल पुछि न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से अर्थात चुपके से जोहार अर्थात वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसि लागी दवारी। आवत सूत सुनि कय नंदनी, हरस रवि कुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में 200 दिशाओं में दावाग्नि जल रही हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सज आरती मुदित उठी धाई, द्वार भेट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहि न बनज बनु मारा। वह धरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हरषित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती। सुतहि सचोच देखि मनु मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। प्रिय मित्रों, भरत और शत्रुघ्न जब वहाँ पहुँचते हैं अयोध्या में, जैसे ही महल में पहुँचते हैं, कैकेयी बहुत ही आनंदित होती है। बाकी सब लोग विरह और दुखी हैं, लेकिन कैकेयी ही एक ऐसी थी जो हर्षित हो रही है, आनंदित हो रही है, और उन्हें अपने महल में अपने ले गई। और महल में ले जाकर के यहाँ की कहानी, अयोध्या की कहानी नहीं बता रही है कि क्या क्या हुआ, बल्कि वहाँ पर अपने मैके की, अपने नैहर का कुशल पूछ रही है और आनंद हो रही है। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी अर्थात जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे अर्थात बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है ना? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। अब कैकेयी कैसे उत्तर देती। सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी।
कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विबस विषादा, जनु सह में करि के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश अर्थात बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायऊँ तोहि, तात न राम ही सौंपे हूँ मोहि। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी न गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण बताओ। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरमु पाछ जनु माहुर देई। आदि ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर अर्थात चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरऊँ पीतु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पऊ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। प्रिय मित्रों, भरत जी की क्या स्थिति रही होगी जब उनको यह एहसास हुआ कि मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, धाता लक्ष्मण का वनगमन और पिता के शरीर शांत होना, ये सब मेरे कारण हुआ है, तो उनके पर क्या बीती होगी। मित्रों, यहाँ पर चौपाई समाप्त करने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि आगे यह प्रसंग पढ़ता ही चलूँ, लेकिन 10 दोहा मेरा संपन्न हो चुका है और एक साथ इतना आप लोग भी समय नहीं निकाल पाएंगे, तो धीरे धीरे श्री रामचरितमानस का पाठ मैं करता जाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करेंगे और प्रभु श्री राम का स्मरण और सभी चारों भाइयों का स्मरण, श्री हनुमान जी का स्मरण, शिव जी का स्मरण अवश्य करिएगा श्री रामचरितमानस पढ़ते हुए। और एक बात मित्रों, मैं प्रतिदिन कहना चाहता हूँ कि भूल जाता हूँ कि श्री रामचरितमानस पढ़ने के बाद आप जो है कि हनुमान चालीसा आप लोग ज़रूर पढ़ा करिए। चाहे आप 5 दोहा पढ़ें या 10 दोहा पढ़ें अयोध्या मतलब श्री रामचरितमानस, लेकिन श्री रामचरितमानस पढ़ने के बाद हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ना चाहिए। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जो रामायण की आरती होती है आखिरी में, इसे आप लोग अवश्य पढ़ा करें। ये आरती यहाँ पर दी गई है, श्री रामायण जी की आरती, तो इसे भी अवश्य पढ़ा करें। तो मैं वीडियो को विराम देता हूँ और अगले कड़ी में फिर मिलता हूँ। और मैं चल रहा हूँ हनुमान चालीसा पढ़ूँगा, उसके बाद आरती करूँगा। ये करने के बाद ही मैं रामायण जो है कि बंद करता हूँ। अगले जो कड़ी है 160 दोहा से स्टार्ट करूँगा, 161 दोहा से आगे की ओर। जय श्री राम।